तो सभी है ना सारे प्रश्नों से परे हो जाते हैं और अपने आप को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखते हैं। महसूस कीजिए, मैं आत्मा मस्तक पर चमकती हुई मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से अनुभव करें किसी चमकते हुए सितारे को और महसूस कीजिए कि मुझ आत्मा में परमात्मा की सारी शक्तियां विद्यमान हैं। अब मैं अपनी सीट पर पूरी तरह से सेट हूँ। मन बुद्धि से इस संसार से अलग होकर मैं अपने पिता के पास उनसे मिलने की चातक बाबा के पास जा रही हूँ। बस मिलना है अपने पिता से। वो लाल प्रकाश का घर, उसमें चमकती हुई महाज्योति, अनंत किरणें बिखेरे हुए मेरे शिव बाबा अपनी अनंत बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए स्वयं को, मैं सितारा मास्टर सर्वशक्तिवान अपने सर्वशक्तिवान पिता की गोद में बैठा हूँ। एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनकर। ना कोई डर, ना कोई चिंता, बस सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली गोद में मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। देखते जाएं उन्हें, गोल्डन किरणें मेरे बाबा मुझे दे रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियों का रंग जैसे मुझ पर चढ़ता जा रहा है। मैं बाबा के समान शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। अब कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूलकर अपने पिता को निहार रही हूँ। बाबा मेरे साथ। बाबा ने अपनी गोद का बच्चा बना लिया। उसके वरदानों का हाथ मेरे सर पर है। मैं निश्चिंत हूँ। बाबा से मिल के
वापसमान स्थिति का अनुभव हो रहा है। मन की सारी हलचल बंद हो गई है और मैं एकटक उसको निहारती हुई असीम सुख का अनुभव कर रही हूँ। जैसा मेरा बाप वैसा मैं बच्चा। मैं स्वयं को साक्षात बाप समान अनुभव कर रही हूँ। बिंदु स्वरूप में भरपूर हूँ। अब कुछ पल के लिए नीचे की तरफ झांके। इस ड्रामा में खेल चल रहा है। बातों को गेंद बनाकर एक दूसरे पर फेंकी जा रही है। हर बात चींटी समान नजर आ रही है। हर बात बहुत छोटी है। मेरी स्थिति बहुत ऊंची है। इतनी श्रेष्ठ कि बस ड्रामा खेल नजर आ रहा है। अब बाप के साथ कंबाइंड स्थिति में मेरे भीतर महान परिवर्तन आ रहा है। मेरे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। मेरी नेचर बाप समान है और मेरी स्थिति विश्व परिवर्तक की है। पापा से शांति, प्रेम, शक्ति मुझे मिल रही है। और बस दिल से गीत निकल रहा है। वाह मेरा बाबा, वाह वाह। जैसे मेरी हर कमजोरी मिट चुकी है। समस्याएं समाप्त हो गई हैं। मैं अपने आप को महावीर अनुभव कर समस्याओं को उड़ती कला से पार करने की शक्ति भर विघ्न विनाशक बन धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ और आकर उसी समान की सीट पर बैठ जाती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे सामने माया कुछ भी नहीं। मैं महावीर हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। ओम शांति। इसी स्थिति में हम बाबा की मीठी मधुर वाणी सुनेंगे। बाबा कहते हैं, परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। ये मुरली है 9 मार्च 1984 की। परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। इस मुरली में बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं जो चात्रक हैं। चात्रक माना इच्छुक,
तीव्र इच्छा जिनके भीतर होती है, ललक होती है, उसको उस चाहना के पीछे और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उनको बाबा चात्रक कहते हैं। लेकिन यहाँ भी चात्रक 3 प्रकार के हैं। किसी को किसी चीज की चाहना होती है, किसी को किसी चीज की। लेकिन ब्राह्मण बच्चे जो है ना, उनको बस 3 ही चाहनाएं होती हैं। एक, कि बाबा से ही सुने हम, बाबा के पास जाएं, बाबा से मिले हम, और बाबा समान बने हम। तो ये 3 चाहनाएं बच्चों की होती है। और ऐसे ही बच्चों को बाबा चात्रक बच्चे कह रहे हैं। लेकिन उनमें भी बाबा नंबर 1 और यथाशक्ति 3 कैटेगरी रखते हैं। तब बाबा कहते हैं कि मास्टर मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिवान ही, केवल वो बच्चे बाप समान सहज बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो बच्चे, कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब अपने आप को भूल जाते हैं ना, तो अपना पार्ट भूल जाते हैं कि हमने कितना श्रेष्ठ पार्ट बजाया है। अपनी क्वालिटीज को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी निपुणता हमारे भीतर है। और जब इन चीजों को भूल जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें भी समस्या लगती है, परेशानी लगती है, और घबराहट में आ जाते हैं। उस समय बाबा हमारी स्थिति को देखकर हैरान होते हैं कि अभी मेरा बच्चा ये था और अभी कुछ और हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चलो ठीक है, जैसा भी संकल्प आया, लेकिन उसी संकल्प को पकड़ के मत बैठो, उसी टेंशन को, उसी घबराहट को पकड़ के मत बैठो, बल्कि तुरंत दवाई करो और तंदुरुस्त बन जाओ। अपना माथा भारी नहीं करो, परिवर्तन की शक्ति को यूज करके तुरंत संस्कारों को परिवर्तन करो। ऐसी आदत डालो कि आपके अनादि और आदि संस्कार सदा के लिए बन जाएं। तो बाबा हमें अपनी ओरिजिनल नेचर में स्थित होने के लिए कहते हैं, और जो माया का संस्कार है, माया की नेचर है, उसके वशीभूत होने के लिए नहीं कहते। उससे तुरंत जितने जल्दी हो सके डिटैच हो जाओ। तो ऐसे पहले महसूस करो अपने आप को कि कौन हूं, और फिर खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। ना चींटी से डरेंगे, ना चूहे से डरेंगे। तो पावरफुल स्टेज आपको तुरंत ही बाप समान स्थिति में स्थित कर देगी। तो ऐसी मुरली आज हम डिटेल में सुनते हैं। परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। शक्तिशाली स्थिति में स्थित करने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले। बाप दादा सभी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। सभी को सुनना, मिलना, बनना, यही लगन है। सुनना, इसमें नंबर 1 चात्रक है। मतलब ये जो 3 कैटेगरी है ना, सुनना, मिलना, बनना, उसमें से भी सबसे ज्यादा जो है ना, सारे बच्चों ने नंबर 1 लिया है सुनने में। क्या सुनने में? मुरली सुनने में। मतलब बाबा की कही हुई बातें सुनने में, महावाक्य सुनने में। तो उसमें बच्चे नंबर 1 चात्रक हैं। फिर आता है मिलना, इसमें नंबर है। इसमें बाबा ने सबको नंबर दिए हैं। और तीसरा आता है बनना, इसमें यथाशक्ति तथा समान बनना। मतलब जिसकी जैसी शक्ति ताकत है वो वैसा ही बन रहा है। लेकिन सभी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, तीनों के चात्रक जरूर है। मतलब कोई भी ब्राह्मण आत्मा है, चाहे हम नया बच्चा देखे, चाहे पुराना बच्चा देखे, चाहे आदि रतन देखे, सबकी एक क्वालिटी जरूर है कि वो चात्रक हैं। और तीनों ही चीजों के चात्रक हैं। नंबर 1 चात्रक, अब कौन सा था नंबर 1 चात्रक? सुनने वाला चात्रक, उसको बाबा ने नंबर 1 कहा था। तो नंबर 1 चात्रक
मास्टर मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान सदा और सहज बन जाते हैं। जैसे इच्छुक बच्चे होते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं हम बाबा की मुरली को। तो एज इट इज, जैसे बाबा सुना रहे हैं, एज इट इज उस मुरली को धारण करना, तब हम मास्टर मुरलीधर बनते हैं। और दूसरी बात, जब सर्वशक्तिवान सामने बैठ के सुना रहा है, तो उनका साथ ही हमें शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर देता है। तो जब एवरी टाइम हम बाबा के साथ कंबाइंड अपने आप को अनुभव करते हैं, उन्हीं के समान स्टेज को अनुभव भी करते हैं, बाबा को छत्र छाया अनुभव करते हैं, तो उनकी शक्तियों का भी अनुभव होता है। तो जो शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं और जो मास्टर मुरलीधर, बाप समान बनना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। नहीं नहीं, ऊपर कीजिए भाई जी थोड़ा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बनना अर्थात संकल्प के कदम पर, बोल के कदम पर, कर्म के कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। बनना क्या है? मेरा संकल्प बाबा के जैसा हो, मेरा बोल बाबा के जैसा हो, मैं जो कर्म करूं उसमें बाप समान हूं। कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। बच्चे के संकल्प में बाप का संकल्प समान अनुभव हो। बोल में, कर्म में जैसा बाप वैसा बच्चा सर्व को अनुभव हो। मैं बाप समान कब कही जाऊंगी? नॉर्मली हम अपने लौकिक में देखते हैं कि अगर शक्ल वैसी होती है तो कहते हैं हाँ जैसे बाप है वैसे ही बच्चा है। अगर बोल वैसे ही बोलता है तो भी कहेंगे कि हाँ बाप जैसे ही है। अगर कर्म वैसे ही करता है तो भी कहते हैं कि बिल्कुल बाप जैसा हो, भले शक्ल ना मिलती हो, लेकिन तो भी कहेंगे कि हाँ बाप जैसे ही है। तो वैसे ही मैं बोलूं, मैं कर्म करूं, तो बाप ही सबको अनुभव में आए। तो बोल में, कर्म में जैसा बाप वैसा बच्चा सर्व को अनुभव हो, इसको कहा जाता है समान बनना व नंबर वन चात्रक। तीनों में से चेक करो मैं कौन हूँ। सभी बच्चों के उमंग उत्साह भरे संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं। देखो अब बाबा है ना, हमारे सबके संकल्पों को रीड कर रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे, हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल और याद की गर्मी या धूप कहो, बार बार स्व अटेंशन की देख रेख, इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अगर मैं कहूँ मैं बाबा के समान मास्टर प्यार का सागर बनूं, मेरा ये संकल्प है कि मैं बाबा के समान प्यार का सागर बनूं, तब क्या होना चाहिए? हम्म वो बाबा में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। कि बच्चे केवल संकल्प करने से कुछ नहीं होता, धारणा की धरनी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने संकल्प कर लिया कि मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, तो अब मेरे हर बोल में भी मैं उस चीज को धारण करूं कि मैं बोल से बोलूं तो सबको प्रेम का अनुभव हो। हाँ, मेरे अंदर जो भावना है सर्व के प्रति, वो प्रेम की भावना हो, आत्मिक प्रेम की भावना हो। मैं देखूं तो मेरी धारणा में हो, मेरी दृष्टि में हमेशा मैं आत्मा के प्रेम के स्वरूप को ही देखूं, सामने वाली आत्मा के भी और अपने भी। तो मेरी दृष्टि में बस प्रेम का स्वरूप ही रहे, तो ये होगा ना धारणा की धरनी। मैंने उस चीज को अपनी धारणा में लेकर के आया। फिर है ज्ञान का गंगा जल। अब मैं ये सब तब करूंगी ना जब मैं बार बार स्मृति दिलाऊंगी कि मैं तो हूं ही प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं तो हूं ही प्यार के सागर की संतान। तो ये ज्ञान का गंगा जल हो गया। फिर है याद की धूप कहो व गर्मी कहो। तो जैसे अब उस चीज को धूप देना, गर्मी देना, यानी कि मैं याद की ऐसी ज्वाला जलाऊं
ऐसी ज्वाला जलाऊं कि मेरे भीतर वो धारणा में आ जाए, मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। हाँ, साइंस में कहते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा अपना भोजन, अपनी स्थिति खुद बनाती है। ज्ञान धारणा की धरनी से, ज्ञान के गंगा जल से, और याद की धूप कहो व गर्मी कहो, बार बार स्व अटेंशन की देखरेख, इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है। थोड़े समय के लिए एक सीजन, 2 सीजन फल देगा, सदा का फल नहीं देगा। हाँ, या तो मैं संकल्प ही करती रहूं, या फिर मैं सिर्फ अपनी धारणा में उसको लाने की कोशिश करूं, लेकिन याद में रहती नहीं हूं मैं, तो फिर वो नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म फल नहीं मिलेगा। फिर सोचते हैं बीज तो शक्तिशाली था, प्रतिज्ञा तो पक्की की थी, स्पष्ट भी हो गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया। 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। इसके लिए जो पहले बातें सुनाई, उस पर सदा अटेंशन रहे। दूसरी बात, छोटी सी बात में घबराते जल्दी हो, घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। उसको बना देते हो हाथी, होती चींटी है, उसको बना देते हो हाथी। इसीलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस न होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो, या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, व छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती। हम्म, या तो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाएंगे उमंग उत्साह में, या छोटी सी कोई बात आएगी तो वो तुरंत गिरा भी देगी स्थिति से। हाँ, तो ये स्टेबल स्थिति नहीं है ना, ये स्थिर स्थिति नहीं है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन। अब क्या करना है, मान लो कंकड़ी आ गई, तो क्या करना है, नॉलेजफुल बन। सेकंड में उसको हटाने के बजाय, कंकड़ी आ गई, रुक गए, नीचे आ गए, यह हो गया, इसको सोचने लग जाते हो, बीमार हो गया, बुखार व दर्द आ गया। अगर यही सोचते और कहते रहे तो क्या हाल होगा। हम्म, जरा सी कोई बात आई, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, ये सोचना मतलब बीमार हो जाना। अगर यही सोचते रहे तो क्या हाल होगा। ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। हो गया, आ गया, इसी संकल्प में कमजोर नहीं बनो। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो फिर हम बस चिंतन ही थोड़ी ना करते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तुरंत दवाई लेते हैं ना, ट्रीटमेंट कराते हैं ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हाँ, बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई छोटी बात भी आ जाती है ना, तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। उसका सॉल्यूशन करो, समाधान करो उसका, उसको कैसे बात को खत्म करना है। क्योंकि जितनी देर वो स्टेज बनी रहेगी ना, उतनी देर तक हमारी बैटरी डिप्लीट होती रहेगी, और हम गिरावट में आते जाएंगे। मतलब जब स्थिति आती है, उस वक्त हमारी स्थिति होती है कि हम उसको पार कर लें, लेकिन सोच सोच के हम अपनी स्थिति को डाउन कर लेते हैं, तो वो बात और बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके उस चीज का समाधान करो, दवाई लो और तंदुरुस्त बनो। कभी कभी बाप दादा बच्चों के चेहरे को देख सोचते हैं, देखो, ऐसे बच्चे हैं शक्तिशाली, बाबा के शक्तिशाली बच्चे की भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी अभी क्या थे और अभी अभी क्या हो गए, यह वही ही है या दूसरे बन गए। बाबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो इतने उत्साह में थे, हाँ बाबा करेंगे, बनेंगे, आप समान बनना ही है, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और फिर तुरंत दूसरे ही पल कोई बात आई,
तो मूंझ जाते हैं, तो बाबा भी डाउट में आ जाते हैं कि ये वही बच्चे हैं ना जो अभी-अभी थे। तो जल्दी में नीचे ऊपर होने से क्या होता? अभी बड़ी जल्दी-जल्दी स्टेज चेंज की ना हमने, तो बाबा क्या कहते हैं, जल्दी में ऊपर नीचे होने से माथा भारी हो जाता। झूला झूलते हैं ना कई लोग, तो उनको चक्कर आ जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है क्योंकि बार-बार ऊपर नीचे होते हैं ना। वैसे भी स्थूल में अभी ऊपर, अभी नीचे आओ तो चक्कर महसूस करेंगे ना। तो यह संस्कार परिवर्तन करो। कौन सा संस्कार? बार बार ऊपर नीचे आने का संस्कार परिवर्तन करो। ऐसे नहीं सोचो कि हम लोगों की आदत ही ऐसी है। देश के कारण, वायुमंडल के कारण और जन्म के संस्कार, नेचर के कारण ऐसा होता ही है। हम्म, ये सोचते हैं ना हम कि मेरी तो आदत ही ऐसी है। ये सोचते हैं ना हम, नहीं नहीं ये तो वायुमंडल का इफेक्ट था ना, या फिर यूं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मेरी नेचर ही यही है, ऐसे कहते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी मान्यताएं कमजोर बना देती है, क्योंकि हम किन संस्कारों का वर्णन कर रहे हैं जो हमारे हैं ही नहीं, जो माया के हैं। और दबा देगी हमारे संस्कारों को, जो ओरिजिनल संस्कार है, और उनके ऊपर परते और पर्दे डाल देगी। तो फिर आत्मा और ज्यादा कमजोर हो जाती है। जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो। बाबा ने तो बदल ही दिया ना, मरजीवा जन्म वाले हो गए, तो वो पुराने जो संस्कार थे उनसे भी मर गए हैं हम। तो अभी अभी सोचो एक मिनट के लिए कि मैं मरजीवा जन्मधारी आत्मा हूं, जिसको मैं समझ रही हूं वो तो कब की मर चुकी। अब मैं नए जन्म वाली परमात्मा संतान, संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, और मेरा कर्तव्य ही विश्व परिवर्तन का है। महसूस करो। तो वो जो संस्कार जिनको आज तक मैं अपना कहती आई, वो मेरे नहीं है। जब विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तक तो पहले ही हो ना। अगर मैं अपने आप को विश्व परिवर्तक का टाइटल दे रही हूँ, विश्व को बदलने चली हूं मैं, लेकिन पहले तो स्व को परिवर्तन करना है ना। तो इसीलिए ये चेंजेस लेके आने हैं संस्कारों में। पहले खुद के संस्कार को बदलो, खुद को बदलो। खुद बदलोगे तो जग बदलेगा। स्वयं, स्व परिवर्तक से विश्व परिवर्तक कहते हैं ना हम। तो फिर अगर मैंने अपने आप को विश्व परिवर्तक का टाइटल दिया, तो फिर खुद को भी तो बदलना है ना। अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को जानो। पहला परिवर्तन यही करो कि ये जो संस्कार थे ना वो मेरे नहीं है। मेरा संस्कार आदि अनादि स्वभाव संस्कार है। असली संस्कार वह है, यह है तो नकली है। हम्म, क्या कहना अपने आपको? ये संस्कार जिसको मैं पकड़ के बैठी हूं ना, ये तो नकली है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, यह माया के वशीभूत होने की नेचर है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की आदि अनादि नेचर नहीं है। इसीलिए इन बातों पर फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। इस परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। कौन सा परिवर्तन? संस्कार परिवर्तन। इसको अविनाशी बनाओ। विशेषताएं भी बहुत है। स्नेह में नंबर वन हो, सेवा के उमंग में नंबर वन हो, स्थूल में दूर होते भी समीप हो, कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है, महसूसता की शक्ति भी बहुत तीव्र है, खुशियों के झूले में भी झूलते हो। वाह बाबा, वाह परिवार, वाह ड्रामा के गीत भी अच्छे गाते हो। दृढ़ता की विशेषता भी अच्छी है,
पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है। देखो बाबा ने कितनी विशेषताएं 1 मिनट में गिना दी। स्नेह में नंबर 1, सेवा में नंबर 1, कैचिंग पावर में नंबर 1, महसूसता की पावर में तीव्र, खुशियों के झूले में झूलने वाले, वाह-वाह के गीत गाने वाले, दृढ़ता की विशेषता भी बहुत अच्छी है, पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है, बाप और परिवार के सिकीलधे लाडले भी बहुत हो, मधुबन के श्रृंगार हो और रौनक भी अच्छी हो, वैरायटी डालियां मिलकर एक चंदन का वृक्ष बनने का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हो। कितनी विशेषताएं हैं। विशेषताएं ज्यादा हैं और कमजोरी एक। हाँ, लेकिन हम पकड़ के बैठते हैं कमजोरी को ही। बस उसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो एक को मिटाना तो बहुत सहज है ना। हाँ, अभी मन में कभी आए ना कि मेरे अंदर ये चीज है जो परिवर्तन नहीं हो रही, उसको छोड़ दो। बाकी सारी क्वालिटीज को देखो कि मैं एक के पीछे लगी हुई हूँ और मेरे पास तो इतनी सारी विशेषता है। उनको अगर मैं हर चीज में यूज करूँ ना विशेषताओं को, तो वो कमजोरी आप पे ही मिट जाए। लेकिन नहीं, हमें तो पकड़ना उस कमजोरी को होता है। तो एक को मिटाना तो बहुत सहज है ना। समस्याएं समाप्त हो गई है ना। समझा। जैसे सफाई से सुनाते हो, वैसे दिल से सफाई से निकालने में भी नंबर 1 हो। हम्म। हाँ, सुनाते तो बड़ी सफाई से, उतनी सफाई से निकाल भी दो। हम एक क्लास सुन रहे थे, शायद पांडव भवन के, उसमें दीदी थे, पता नहीं नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि विकारों में पीएचडी की है, अपने गुणों में संस्कारों में ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो वैसे ही जितनी सफाई से हम सुनाते हैं ना, उतनी ही दिल से सफाई करें भी हम अपने अंदर से। विशेषताओं की माला बनाएंगे तो लंबी चौड़ी हो जाएगी। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। यह परिवर्तन 99% तो कर लिया, बाकी 1% है। यह भी परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। समझा। कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ, कितने अच्छे हैं जो अभी अभी भी बदल कर के ना से हाँ कर देते हैं। बाबा के सामने तुरंत बदल जाते हैं ना। बाबा हाँ ठीक है, ऐसे ही। बाबा हाथ उठाते हैं, सब तुरंत हाथ, हाँ जी बाबा करेंगे ही। और फिर कोई बात आई 1 सेकंड में बदल जाते हैं। तो ये परिवर्तन की शक्ति तो है जो इतनी जल्दी चेंजेस ले आते हैं। तो इस परिवर्तन की शक्ति को पॉजिटिविटी के साथ यूज करें हम। यह भी विशेषता है ना। उत्तर बहुत अच्छा देते हैं। इन्हों से पूछते हैं, शक्तिशाली विजयी हो। जिन्होंने उत्तर दिया उनसे पूछ रहे हैं बाबा। तो कहते हैं अभी से हैं, मतलब अभी तक नहीं थे। बाबा ने पूछा है शक्तिशाली, तो कहते हैं हाँ जी हैं। यह भी परिवर्तन की शक्ति तीव्र हुई ना। सिर्फ चींटी चूहे से घबराने का संस्कार है। महावीर बन चींटी को पांव के नीचे कर दो और चूहे की सवारी बना दो। गणेश बन जाओ। अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने लग जाना। क्योंकि हमने जब ऊपर हाँ कहा, तो बाबा ने कहा कि इतनी जल्दी परिवर्तन कर लिया। हम्म। चूहे से डरना नहीं, चूहा शक्तियों को काट लेता है, सहन शक्ति खत्म कर लेता है, सरलता खत्म कर देता है, स्नेह खत्म कर देता है, काटता है ना। और चींटी सीधे माथे चली जाती है, टेंशन में बेहोश कर देती है, उस समय परेशान कर लेती है ना। अच्छा, सदा महावीर बन शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने वाले, हर संकल्प बोल कर्म, हर कदम पर कदम रख बाप के साथ साथ चलने वाले, सच्चे जीवन के साथी, सदा अपनी विशेषताओं को सामने रख
कमजोरी को सदा के लिए विदाई देने वाले, संकल्प रूपी बीज को सदा फलदायक बनाने वाले, हर समय बेहद का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलने वाले, ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फ्रांस ग्रुप से। सभी बहुत बार मिले हो और अब फिर से मिल रहे हो, क्योंकि जब कल्प पहले मिले थे तब अब मिल रहे हो। कल्प पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई है। नया नहीं लगता है ना? पहचान याद आ रही है कि हम बहुत बारी मिले हैं। पहचाना हुआ घर लग रहा है, पहचाना हुआ घर लग रहा है। जब अपना कोई मिल जाता है तो अपने को देखकर खुशी होती है। अभी समझते हो, वह जो संबंध था वह स्वार्थ का संबंध था, असली नहीं था। अपने परिवार में, अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी भले पधारे कह कर स्वागत कर रहे हैं। दृढ़ता सफलता को लाती है। जहां यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, वहां सफलता नहीं होती। जहां दृढ़ता है, वहां सफलता हुई पड़ी है। कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी है। सेवा का फल न निकले, यह हो नहीं सकता। कोई उसी समय निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद। इसीलिए कभी यह संकल्प भी नहीं करना। सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है। जापान ग्रुप से। बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं, भरपूर आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्म यह खजाने चलते रहेंगे। कितना भी आज की दुनिया में धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के भी पास नहीं है। तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन है? आप हो ना। वह पोजीशन तो आज है, कल नहीं। लेकिन आपका यह पोजीशन कोई छीन नहीं सकता। बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो। जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है, ऐसे बाप के घर के श्रृंगार हो। तो सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ, ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना। बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी। पास्ट सोचेंगे तो रोना आएगा। इसीलिए पास्ट अर्थात फिनिश। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं, उतना वृद्धि होती है। हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते चलो। अच्छा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कस करते हैं।
ओम शांति। अभी डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली। जी, तारा बहन बोली। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण बच्चे चात्रक है, सुनने में नंबर 1 चात्रक है। अम, और मिलने में अ, संग और रंग, शक्तियों और गुण के रंग में रंगे हुए रहते हैं। लेकिन जो 3 प्रकार के हैं, सुनना और मिलना और बनना। तो जो तीसरा है बनना, उसमें बोल कर्म, संकल्प बोल और कर्म पर कदम पर बाप के कदम पर कदम रखकर हमें बाप समान बनना है। तो इसमें हमें अपना चेकिंग करना है, क्योंकि नंबर 1 जो है सुनना, मुरलीधर बनना, इसमें तो सभी पक्के हो गए हैं। लेकिन तीसरा जो है बनना, उसमें हमें अपना चेकिंग करना है। ओम शांति। जी, विनीता बहन बोली। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा अभी तीव्र गति की सेवा के लिए बोले कि अब देने वाले बनने का समय है, न कि अभी भी अपने स्वयं के प्रति और समस्या प्रति बनने वाले का समय है। तो स्वयं के समस्याओं का उसको समाधान करने के प्रति उमंग होने का समय अब गया। और बाबा कहते हैं कि समस्या भी क्या है, एक अपनी ही कमजोरी की रचना है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा हो या कोई सरकमस्टांस के द्वारा हो, आई हुई समस्या जो है वास्तव में अपनी ही कमजोरी का कारण है। तो इसीलिए जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा सब सरकमस्टांस वार करते रहते हैं। तो अभी हमें समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति। जी, कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे हम अभी बाबा के जीवन बाबा के हवाले है, तो बाबा हमारा जीवन साथी है। तो बाबा के संकल्प और बाबा के बोल और कर्म हम मैच करते जाए, अर्थात हम फॉलो फादर करते जाए, तो फिर हम समान बनने में नजदीक आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, बहन बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो। जब विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तन भी पहले होना ही। तो बाबा बोलते हैं अपने आदि अनादि संस्कार को जानो। इस असली संस्कार तो ये वो है, यह नहीं, यह नकली है। ओम शांति। जी, ऐसा नहीं है। दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि तुम विश्व परिवर्तक हो, अपने आप को विश्व परिवर्तक कहती हो। तो विश्व परिवर्तन तो तभी होगा जब स्व परिवर्तन करोगे। तो पहले अपना स्व परिवर्तन करो, अपने आदि अनादि संस्कार जो भूल गए हो उसको इमर्ज करो। ये जो संस्कार हैं ये तो माया के वश के संस्कार हैं, ये तुम्हारे असली संस्कार नहीं है। इनको परिवर्तन करो और अपने अविनाशी संस्कारों को इमर्ज करो। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन बोलिए। बाबा ने कहा हम बाबा के घर के बच्चे श्रृंगार बच्चे हैं, और जैसे घर को फूलों से सजाया जाता है, ऐसे हम बाबा के घर के श्रृंगार हैं। कहने सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ, ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। जी, भाई शिरो भाई बोलिए आप।
ओम शांति दीदी। जी बोलिए नीलम बहन। अच्छा ललिता बहन पहले आप बोलिए। हाँ जी। बाबा ने कहा कि जो मेरे आदि और अनादि संस्कार है, जैसे पवित्रता, शांति, सुख, तो इसे महसूस करो। पहले अपने में भरो, फिर भर के उसे महसूस करो कि हाँ पवित्रता है। और फिर तो अपने को भर के फिर पूरे विश्व में फैलाओ, ऐसा महसूस करो। तो हम अनादि में भी पवित्र थे और आदि में भी पवित्र। तो आदि में तो हम दान नहीं कर सकते, मनसा सेवा नहीं कर सकते, केवल मनसा सेवा तो अभी संगम युग पे ही कर सकते हैं। तो जितना भी बाबा का खजाना है वो अपने में लेके महसूस करो, महसूस करने के बाद फिर बांटो। ओम शांति। जी ओम जी शांति। बाबा हमको नंबर 1 चातक बना रहे हैं, लेकिन उसमें हमें अपनी चेक करना है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे संकल्प अच्छे हैं, क्या शुभ संकल्प है, क्या मेरे को अपने संकल्प रूपी बीज मेरा शक्तिशाली है, क्या मेरी धारणा जो है वो अच्छी है, धारणा की धरनी, क्या मैं ज्ञान और योग का उनको धूप देती हूँ। तो इस प्रकार हमें अपनी सब अटेंशन की रेख देख करनी है, क्योंकि यदि हम अलबेले बन जाते हैं तो फिर वो बीज फल नहीं देता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। बहन बोलिए नीलम बहन बोलिए। जी दीदी मैंने बोला भी। ओके शोभा बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाप दादा बोले कि जो तुम्हें खजाने प्राप्त हो रहे हैं उसे अनुभव करते हो ना। यह एक जन्म का नहीं, 21 जन्म के खजाने हैं। 21 जन्म तुम भरपूर रहेंगे। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा धनवान और कोई नहीं है, लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के पास भी नहीं है। तो सच्चा वास्तविक वीआईपी के कौन है? तो आप ही हो ना। मतलब हम वीआईपी से भी ज्यादा हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा ज्ञान है। यह कोई छीन नहीं सकता, ये ईश्वरी पोजीशन कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि हम बाबा के घर का श्रृंगार बच्चे हैं। जैसे फूलों को सजाया जाता है ना घर में, ऐसे हम बाप के घर के श्रृंगार हैं। हम्म आज तो बाबा ने कहा बाप का श्रृंगार हो। ऐसे बाप समझो मैं बाप का श्रृंगार हूँ। घर भी बाबा ने बाद में, पहले बाप का श्रृंगार हुआ। तो हम्म कभी भी कमजोरी की बातें नहीं करनी है, बोले बाबा। बीती बातों को याद करने में कमजोरी आती है, तो पास्ट को सोचेंगे तो मतलब रोना आएगा, मतलब पछतावा। जैसे रोना आता है ना, पिछली बातों को याद करके, ऐसे किया मेरे साथ, ऐसे किया करके, तो उसको फिनिश करना है। हम्म तेजल बहन आप बोलिए और बाकी सभी पॉल का आंसर करेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर 5 पॉइंट प्लान बताया है। जो 5 पॉइंट प्लान है वो विधि है, वो किसी भी बात में, जब से हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, मर्जीवा बने हैं, तब से देवता बनने तक की जो हमारी जर्नी है, उसके लिए ये 5 पॉइंट फॉर्मूला कभी भी सब में लागू होता है। जैसे कोई वरदान समाना हो, वरदान हमें लेना हो बाबा से, प्राप्तियां करनी हो, कोई सेवा में सफलता चाहिए, हमारा स्वभाव संस्कार चेंज करना है, तो सब में ये फॉर्मूला लागू पड़ती है। तो फर्स्ट है उसका कि श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज डालें हम, तो वो भी शक्तिशाली होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है उसमें हम धारणा करें, धारणा, उसमें धारणा करनी है, जो हमने संकल्प किया उसकी धारणा हमें करनी है कि वो कैसे धारण करेंगे। और तीसरा उसमें ज्ञान का गंगा जल भरना है, जल के अंदर भी शक्ति रहती है सींचने की, तो ज्ञान का जो बल है वो सींचने का काम करता है, क्योंकि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान बल है। फिर बाबा ने कहा याद की धूप या याद की शक्ति, बाबा को जब हम याद करते हैं तो उसकी गर्मी, गर्माहट, उसकी शक्तियां मिलती है, जो हमें अपना दृढ़ संकल्प को फलीभूत करने के लिए चाहिए। और फिर 5th
पॉइंट है बार बार स्व अटेंशन की रेख देख। तो ये अटेंशन जब हम रखेंगे, क्योंकि संकल्प तो कर लिया, बाबा की याद की धूप भी बनी रही, ज्ञान के पॉइंट और धारणा भी किया, लेकिन अटेंशन नहीं रखा। तो सुबह किया, फिर दोपहर को याद आया, फिर वो भी गया, शाम को याद आया, रात को सोते वक्त देखा, तो कितनी दफे हुआ। तो ऐसा ये 5 पॉइंट फॉर्मूला है जो सब जगह लागू हो सकता है, सब विधि में। ओम शांति, जिससे हमें सिद्धि मिलती है। ओम और शांति। एक भी स्किप तो रिजल्ट नहीं निकलेगा लॉन्ग टर्म का। जी क्या? एक भी अगर स्किप हो गया ना तो फिर रिजल्ट नहीं हाँ, निकलेगा। तो नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाई 5 पॉइंट फॉर्मूला। यस। विधि पूरी अपनानी पड़ेगी। और और कोई शेयर करेंगे? अच्छा है, देखो ऐसे बाबा कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना मुरली में। ये मेरे बच्चे चींटी से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं। चींटी क्या करती है? काटती है। जैसे कहीं पर भी बॉडी पे कहीं पर भी काट लेती है तो उससे दर्द फीलिंग होती है। वैसे ना मन के ऊपर भी चोट कर देती है छोटी सी बात, और सीधा मन इतना डूब जाता है दुख में कि ये मेरे साथ क्यों हो गया। बस फिर तो इतना दिल शिकस्त कि अब कुछ करना ही नहीं है, ऐसे हो जाता है। मतलब बात आई जरा सी मन पे ले ली, और उससे रिजल्ट कितना बड़ा हुआ, ज्ञान से भी दूर और शक्तियों से भी कमजोरी महसूस करने लग जाते हैं। और जो चूहा होता है ना, वो चूहा क्या करता है, जो हमारे पास संग्रह करके रखी हुई चीजें होती है ना, उनको कुतर देता है, मतलब काट देता है, चीजें नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो वैसे ही आत्मा ने क्या संग्रह करके रखा है? शक्तियां, गुण, ये सब जमा करके रखे हुए हैं। और जरा सी कोई बात आती है तो मतलब वो शक्तियां एक क्या क्यों से घटने लग जाती है। हाँ, माना चूहे ने कुतर दी हो हमारी कोई शक्ति, तो है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इफेक्ट कितना बड़ा कर देती है। तो बाबा कहते हैं तुम इनसे भी बड़े बन जाओ, महावीर बन जाओ, और फिर देखो कुछ नहीं कर सकती ये माया। तो सचमुच बाबा के समझाने का तरीका कितना प्यारा है, इसीलिए तो दिल से निकलता है, वाह बाबा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। और किसी को कुछ कहना है या फिर? दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज ये बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने बहुत उमंग उत्साह दिया कि तुम्हारे में बहुत सारी क्वालिटियां हैं, कमजोरी केवल एक है। तो पर उसको निकालने में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि हम कमजोरियों की तरफ अटेंशन डालते हैं तो फिर कमजोरियां, उसमें बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट होती है और वो बढ़ती जाती हैं। तो अपनी विशेषताओं को देखो, तो वो स्वतः ही खत्म होती जाएंगी। ओम शांति। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा कर्तव्य कितना ऊंचा है ना। हमारा कर्तव्य है अनेकों को जियदान दिलाना, अनेकों को परमात्मा परिचय देना, उनका कनेक्शन बाबा तक जोड़ना, उनको वर्षे का अधिकारी बनाना। अपनी चीजों में उलझे रहेंगे तो ऐसे बड़े कर्तव्य कैसे पूरे करेंगे। तो ऐसी ही सिचुएशन में एक बार हम थे, तो हमने एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो वो सुनाते हैं 1 मिनट में, शायद आपको अच्छी लगे। हे महावीर उठो, लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं, ऊंचे पार ब्रह्म में जा संजीवनी से श्वास दिलाने हैं। तेरे सोने में अब दिलाराम की शान नहीं, या मैं कह दूं आराम समय की मांग नहीं। उठ जाग नहीं तो कल का सूरज उग जाएगा, देखते ही देखते प्राण पखेरु उड़ जाएगा। ये रात भले तुझे डराती होगी, आसुरी माया भी आंख दिखाती होगी, तू अंगद बन दृढ़ निश्चय का पाव जमाता जा। तू हिम्मत कर और रावण का अभिमान मिटाता जा। खोल ज्ञान के नेत्र, तुझे हर बात परखनी है। साधु के भेष में आए काल नेमी की जाल समझनी है। ना समझो तुम क्यों मैं ऐसे कर पाऊंगा, मैं पन की दे बलि आज करावन हार नजर आएगा। उसी नूर पर टिका दे नजरे, खुद को पार ब्रह्म में पाएगा। एक संजीवनी क्या,
फिर तो सर्व शक्तियों का पहाड़ ही साथ ले आएगा। जानो अपनी ताकत तुमको प्रभु की आश पुगानी है। हे महावीर उठो जागो, तुम्हें लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं। तो ऐसे अपने आप को हिम्मतहीन कभी नहीं करके चलना। बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस में रखते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।